डिवाइड कर रही अच्छा, इमली काटी तो उंगली, इंग्लिश आजकल लड़कियां उंगली भी काटती उंगली नहीं सीधे नाक है। और नौवीं वाली 9th क्लास की। कौन काटे है? अरे क्रमांक देखो, एक एक्सीलेंस क्या है। अभी कभी सुनने को मिलता। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर ये, जैसे मान लो आपके पास 2, 4 और 8 तीन नंबर जीपी में है कि नहीं? 2, 4, 8 तीन नंबर जीपी में है, और बीच वाली नंबर को इन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। और जैसे यहाँ 2 और 4, 6 है, ये एपी में है, तो 4 कहलाएगा 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन। यदि जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन, और एपी में है तो अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो लिखते हैं नोट फर्स्ट इसका क्वेश्चन के लिए। नोट फर्स्ट, इफ ABC are in AP, then B is called geometric mean, B is called arithmetic mean, arithmetic mean of A and C, ठीक है। नोट सेकंड, इफ ABC are in GP, then B is called geometric mean of A and C। ठीक है। नोट थर्ड, टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन, AIRTH, ARI होता है। ARI होता है ना, अरिथमेटिक। अर्थमेटिक, ARI arithmetic, to find the arithmetic mean of A and B। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। लेट G be the arithmetic mean of A and B, then A और G B are in AP। तो जब ये AP में होंगे तो G माइनस A इज इक्वल टू B माइनस G। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो G से B को घटाने से जो वैल्यू आएगी वही, कहने का मतलब कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाने से जो आएगा वही थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को घटाने से आएगा। तो यहाँ सेकंड टर्म क्या है? G माइनस A, और ये B माइनस G, तो G इधर आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन मानते इसको A मान लो, G ना मानो। क्या लिख लोगे? A। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A को इधर ले आओगे तो A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस B, तो 2A इज इक्वल टू A प्लस B, A इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस B अपॉन 2। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना? नोट 4, ठीक है। टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन of A and B, let G be the
ज्योमेट्रिक मीन बेट बीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो जी ए और बी के बीच में जी को एडजस्ट कर देंगे, जी पी बन जाएगी। इम्प्लाइज ए जी और बी आर इन जी पी, आर इन जी पी। जी पी में होंगे तो क्या होगा, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो क्या लिख दोगे, G अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन G, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो G इंटू जी इज इक्वल टू A इंटू बी। तो क्या आ जाएगा, G का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। यहाँ पे क्या आएगा, G इज इक्वल टू रूट A, G इज इक्वल टू रूट A। तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगाओ। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन लिखो, क्वेश्चन है। हाँ सिंपल, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9। तो यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 9, तो g इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ए बी। तो g इज इक्वल टू 4 इंटू 9, तो g इज इक्वल टू 4 को 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 पेयर बन रहा है। तो g इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 6। 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 6। ठीक है। अब जैसे मान लो नोट नोट 5 ठीक है, 2 4 8 16 32 64। आर इन जीपी, तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, देखो 2 और 64 के बीच में 3 थे जीपी सीरीज के टर्म है कि नहीं, 4 ठो, 4 8 16 32। तो ये चारों ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे। उनमें से फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा 4, दूसरा होगा 8, तीसरा होगा 16 और चौथा होगा 32। ठीक है। तो हियर 4 8 16 और 32 आर 4 geometric mean between 2 and 64। 2 and 64। तो इनको निकालते कैसे हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है इससे, फाइंड 4 geometric mean between 2 and 64। 2 and 64। तो लिख लेंगे लेट 4 geometric mean between 2 and 64 are G1 G2 G3 G4 ऐसे मान लेते हैं। देन क्या लिख देंगे, 2 G1 G2 G3 G4 और यहाँ 64 R in GP। whose first term क्या होगा, A इज इक्वल टू 2 और 6वां टर्म क्या होगा, 64। 4 ज्योमेट्रिक मीन हो गए, तो गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, छठवां पर 64 होगा कि नहीं। तो छठवां पद का क्या फार्मूला होगा, a r की पावर 6 - 1 इज इक्वल टू 64। a की वैल्यू पता है और r की वैल्यू पता नहीं है, तो r की पावर 5 इज इक्वल टू 64। तो r की पावर 5 इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 तो क्या आएगा 32। r की पावर 5 तो 32 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 5। तो r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब क्या निकालेंगे आप, ये निकालोगे G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे। तो G1 क्या है, इस GP सीरीज का सेकंड टर्म है कि नहीं है, G1।
तो G1 इज इक्वल टू क्या होगा, G1 G1 इज इक्वल टू A2। A2 का क्या फार्मूला होता है, AR की पावर 2 माइनस 1। तो AR, तो A की वैल्यू क्या पता है आपको 2 और R की वैल्यू भी 2, तो क्या हो गया फर्स्ट। और फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब G2 क्या है, A3 है, तीसरा टर्म ना है G2, 1 2 3। तो A3 का फार्मूला AR की पावर 3 माइनस 1 था, AR स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4, तो ये हो गया 8। और G3 निकालोगे तो क्या लिखोगे, A4, AR की पावर 4 माइनस 1 था, AR क्यूब, 2 A2 की पावर 3, तो क्या होगा 2 इंटू 8, 8 दूना 16। अब G4 निकालोगे, G4 क्या, A5, AR की पावर 5 माइनस 1 तो AR की पावर 4, तो 2 की पावर 4, तो क्या होगा 2 इंटू 16, तो 16 2 या 32। तो चारों ज्योमेट्रिक मीन आ गए, हेंस 4 ज्योमेट्रिक मीन बढ़ गए, 10 4 ज्योमेट्रिक मीन वेट बीन क्या 2 and 64 are 4 8 16 and 32 ठीक है। अब है इस पर क्वेश्चन कौन सा है एनसीईआरटी का, देखो ज्योमेट्रिक मीन पर। क्वेश्चन एक लिखते हैं, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 26 नंबर क्वेश्चन है। इंसर्ट 2 numbers between 3 and 81, so that the resulting sequence in GP। इसका कहता है कि 3 और 81 के बीच ऐसी दो नंबर निकालो, तो दोनों को शिफ्ट कर दो 3 और 81 के बीच में, तो जीपी सीरीज बन जाए। इसका मतलब 3 और 81 के बीच 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ठीक है ना। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर को शिफ्ट करो, तो शिफ्ट करने से जीपी बन जाए। तो 3 और 81 के बीच में जो 2 नंबर होंगे उसको G1 और G2 कहेंगे, तो G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा, G2 सेकंड ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। यही ना मीनिंग निकला। जैसे इस क्वेश्चन में क्या होता कि 2 और 64 के बीच 4 नंबर इस प्रकार से फाइंड करो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस से जीपी में बन जाए, तो क्या होगा 4 8 16 और 32। इस क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था, ठीक है। इसमें 2 और 64 के बीच 4 नंबर निकालना है और चारों नंबर को शिफ्ट करने के बाद जीपी बन जाए। ऐसे में नंबर कौन सी होंगे, तो ये होंगी, तो उनको हम कहते क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो वही क्या है, 3 और 81 के बीच में 2 नंबर निकालना है। इसका मतलब 3 और 81 के बीच कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा, यहाँ 2। इसी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड 2 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 81। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। लेट 2 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 81 are G1 and G2, implies क्या होगा 3 G1 G2 और 81 are in GP। whose first term A is equal to क्या होगा 3 और A4 इज इक्वल टू होगा 81। तो A4 का फार्मूला AR की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 81। तो AR क्यूब इज इक्वल टू 81। A की वैल्यू क्या है 3
आर क्यूब इज इक्वल टू 81, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 81/3 तो 27, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 27, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 3 आ गया, आर इज इक्वल टू 3। अब क्या निकालना है, आर इज इक्वल टू 3, तो G1 का मतलब सेकंड टर्म, यही ना, G1, तो G1 इज इक्वल टू A2, तो A2 का फार्मूला AR की पावर 2 - 1, तो AR, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3, R की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 है, तो 3 3 जा 9। G2 इज इक्वल टू क्या होगा, A3, तो AR की पावर 3 - 1, तो AR की पावर 2, तो क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 × 3, तो क्या आएगा 27, तो 9 और 27 होंगे, है ना। Hence, to geometric mean between 3 and 81 are 9 and 27. 9 and 27. एक क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला ये वाला भी आता है। इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन, वेरी 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 50 साल आया। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन, इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the so that a की पावर n + 1 और b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n, b की पावर n may be geometric mean between a and b, may be geometric mean between a and b, a and b। कहता है कि यदि ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये हो तो n की वैल्यू क्या हो, here given that geometric mean between a and b is equal to a की पावर n + 1, b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n, b की पावर n। We know that geometric mean between a and b क्या होता, √AB। इक्वेशन ये क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये भी है और ए बी का ज्योमेट्रिक मीन ये भी है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिख दोगे, ए की पावर n + 1, बी की पावर n + 1 अपॉन ए की पावर n + b की पावर n इज इक्वल टू √AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए की पावर n + 1, बी की पावर n + 1, तो AB की पावर 1/2 और ए की पावर n, बी की पावर n, ऐसे ए की पावर n + 1, बी की पावर n + 1, ए की पावर n, बी की पावर 1/2, ए की पावर n 1/2, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, बी की पावर n, ये आ गया, मल्टीप्लाई अंदर कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, ए की पावर n और 1 को लिख सकते हैं क्या, 1/2 + 1/2 नहीं, और b की पावर n है तो 1 को लिख सकते हैं 1/2 + 1/2। इसको लिखेंगे क्या, देखो इसका बेस सेम है ना, ए की पावर n, ए की पावर n/2, तो यहाँ जिसका बेस है पावर जुड़ जाएगी, तो ए की पावर n + 1/2 और b की पावर 1/2। यहाँ देखो b की पावर n और b की पावर 1/2, तो ए की पावर 1/2 तो रहेगा, लेकिन b की पावर n + 1/2 ये आ गया। इसको लिख सकते हैं क्या, ए की पावर n + 1/2 और ए की पावर 1/2 अलग, b की पावर n + 1/2 और b की पावर 1/2 अलग,
ए की पावर n प्लस 1/2 बी की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 और बी की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो ये वाले टर्म को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा ये वाला टर्म। ए की पावर n प्लस 1/2 और ए की पावर 1/2, ए की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2, और इसको उधर ले जाओ तो माइनस बी की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2। कॉमन क्या ले लेते हैं दोनों से, ए की पावर n प्लस 1/2, बचा क्या, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ए की बी की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लिए तो ए की पावर क्या 1/2 और बी की पावर 1/2 ऐसे। अब देखो ये वाले टर्म को इधर ले आओगे तो अपान में हो जाएगा, और ये वाले को इधर ले जाओ तो अपान में हो जाएगा। ए की पावर n प्लस 1/2 अपान बी की पावर n प्लस 1/2, ये वाले टर्म को उधर ले जाओ, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 अपान ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ये कट गया पूरा। तो क्या होगा, ए अपान बी की पावर इकट्ठा लिख दिया n प्लस 1/2, यहाँ 1 आ गया, और 1 को क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी की पावर n प्लस 1/2, ए अपान बी की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी की पावर 0, यहाँ ए अपान बी की पावर n प्लस 1/2, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम। तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू माइनस 1/2, ये आंसर। ये मेरा बैटरी खत्म हो रही थी।